है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी 12th पास आउट हुए हैं, चाहे वो आर्ट, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो। सभी के सामने एक क्वेश्चन रहता है कि 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें ग्रेजुएशन करना चाहिए या ITI की फील्ड में जाना चाहिए या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो ये सब ही समस्याओं का समाधान लेकर मैं आया हूँ और मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो आप जितना हो सके पढ़ने वाले आपके साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आप सभी को अच्छे से मिल सके। ताकि मैंने इसी मकसद से इस वीडियो को बनाया है, ताकि आप लोग जान सकें कि हमें आगे क्या करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि 12वीं में जो आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, और जो साइंस है वो PCB और PCM दो भागों में बटा हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, PCB का अर्थ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और PCM का अर्थ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना। एक मैथ्स वाले बच्चे होते हैं और एक बायोलॉजी साइंस वाले बच्चे होते हैं। तो आगे हम आर्ट्स के बाद क्या करें, इस पर डिटेल में बात करते हैं कि आर्ट्स के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो देखते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि 12वीं आर्ट्स के बाद कई बच्चों के मन में सवाल रहता है कि आर्ट्स के बाद क्या करें। आर्ट्स के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है आर्ट्स वालों के पास। कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, इधर उधर काम करने लगते हैं। तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये 12वीं के बाद एक कोर्स, जो जनरल कोर्स होता है 12वीं के बाद BA कॉलेज जो होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो कोर्स जनरली बच्चे करते हैं। इसके अलावा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक DLED का कोर्स होता है, तो आप DLED कर सकते हैं। DLED और एक होता है DED। आइए दोनों में अंतर बताता हूँ। DLED जो होता है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी से होता है। इसके लिए आपको कम से कम 2 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगता है, यानी आप जो है किसी भी शाला में 2 वर्ष यदि कहीं पढ़ाते हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, उसके माध्यम से आप DLED कर पाएंगे। और DED करना चाहते हैं तो व्यापम जो है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, आप DED की तैयारी कर सकते हैं। और DED से आप 2 वर्ष का कोर्स होता है, उसके बाद आप टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 12वीं के बाद एक कोर्स होता है BSW का, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, है ना। तो ये कोर्स भी कर सकते हैं, इसके लिए भी वैकेंसी आती है। और BSW के बाद मास्टर डिग्री MSW होता है। और 12वीं के बाद एक होता है LLB फाउंडेशन कोर्स होता है। इसके अलावा सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप 12वीं के बाद कॉलेज BA कर लेते हैं तो BA के बाद LLB LLM, BA के बाद LLB, अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो LLB एक कोर्स होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, और ये 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप अगर आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो LLM कर सकते हैं। इसके अलावा एक BBA का कोर्स होता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड होता है ना। बिजनेस BBA के बाद MBA होता है। और BA जो है 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में आप टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं, टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो BA के बाद भी BEd कर सकते हैं। उसके बाद MAd होता है। तो ये हुई बात आर्ट्स वालों के लिए। आगे बात करते हैं हम कॉमर्स सब्जेक्ट वालों के लिए। तो कॉमर्स सब्जेक्ट वालों को भी बहुत सारा डाउट रहता है कि आगे हम क्या पढ़ें। तो एक जैसा कि हम सिंपल जानते हैं कि 12वीं के बाद आप BCom का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। और BCom के बाद आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई, फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप डायरेक्ट MBA कर सकते हैं या बैंक PO की तैयारी कर सकते हैं, CA चार्टर अकाउंट का तैयारी कर सकते हैं, LLB की पढ़ाई कर सकते हैं, और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे उसको बिल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लाइब्रेरी का कोर्स होता है, इसके लिए वैकेंसी आता है। और BCom होने के बाद आप BEd कर सकते हैं, उसके बाद MAd कर सकते हैं। BEd 2 साल का कोर्स होता है, उसके बाद MAd भी 2 साल का कोर्स होता है। तो ये आपका BEd कंप्लीट होने के बाद होगा। इसके अलावा 12वीं के बाद आप अगर यदि चार्टर अकाउंट बनना चाहते हैं तो एक CA फाउंडेशन का कोर्स होता है, उसको कर सकते हैं। और 12वीं कॉमर्स के बाद अगर आप BCom नहीं करना चाहते हैं तो BBA कर सकते हैं। BBA जो होता है बिजनेस मैनेजमेंट का ही कोर्स होता है, और इस BBA के बाद में MBA होता है। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो DED कर सकते हैं। 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वहाँ से आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक BCA का भी कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। और तो ये सारी आप इतना कर सकते हैं, आपके लिए इतना पर्याप्त है।
अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले के लिए बात करना चाहते हैं। चूँकि बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा स्कोप होता है, चाहे आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहें या टीचिंग फील्ड में जाना चाहें या नर्सिंग की फील्ड में जाना चाहें। तो एक एक करके बात करते हैं हम लोग। बायोलॉजी वाले के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबका सपना होता है MBBS डॉक्टर बनने का। तो MBBS का डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है। MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो इसके लिए प्रतिवर्ष नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके कट ऑफ के आधार पर, मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो MBBS में जाना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक BMS का कोर्स होता है, एक BHMS का कोर्स होता है, BDS का कोर्स होता है, BNYS का कोर्स होता है। तो ये हो गया मेडिकल फील्ड, एक बड़े कोर्सेज होते हैं जो नीट के ज़रिए होते हैं। आगे जो है, अगर आप BSc नर्सिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है प्रतिवर्ष, है ना। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम से एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन होता है। एक पोस्ट बेसिक नर्सिंग होता है और एक नर्सिंग होता है। तो BSc नर्सिंग का कोर्स होता है जो 4 साल का होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी का भी होता है, BSc रेडियोलॉजी का भी होता है, BSc मेडिकल लेबोरेटरी का होता है। तो ये सारे कोर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो फार्मेसी का जो कोर्स होता है 12वीं के बाद 4 साल का होता है, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आगे 12वीं साइंस के बाद अगर आप कॉलेज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्सेस है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे जो डिग्री के कोर्स होते हैं, है ना। BSc जिसको बोल सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस, जनरली सभी जानते हैं 12वीं साइंस के बाद कॉलेज जो करते हैं BSc साइंस। तो ये सारे बहुत सारे इसमें स्कोप होते हैं। अगर आपको कुछ बातें समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स वालों के लिए। तो 12वीं जो मैथ्स सब्जेक्ट में 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए देखो IIT हर साल इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। JEE एग्ज़ाम होता है इसके लिए हर साल, IIT JEE का एग्ज़ाम होता है। उसमें आपको अच्छा खासा रैंक ला के आप अच्छे अच्छे कॉलेजों में सिलेक्शन पा सकते हैं। BTech का कोर्स होता है और पॉलिटेक्निक का भी कोर्स होता है और ITI, ये सब इंजीनियरिंग फील्ड वाले कोर्स हैं, है ना। ITI जो अलग अलग इसकी ब्रांचेस होते हैं, तो कोई 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है। आप ये सब ITI में भी अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 12वीं के बाद कॉलेज करना चाहते हैं तो BSc बैचलर ऑफ साइंस, है ना, मैथ्स सब्जेक्ट में BSc का कोर्स होता है 3 साल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए। तो उस पर भी आप जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना, तो जैसे हमको पता है कि बायोलॉजी वाले जो इस फील्ड में जाते हैं, लेकिन आप सभी को बता दूं कि मैथ्स वाले भी B फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं, है ना। B फार्मेसी कोर्स करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, और नहीं मिलने पर भी आप गाँव में जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं तो उनके पास ये B फार्मेसी का डिग्री होता है, डिप्लोमा होता है, और जिससे अच्छी खासी कमाई होती है। तो आप B फार्मेसी में भी अपना फील्ड चुन सकते हैं। इसके अलावा NDA जो नेवी वगैरह का फील्ड होता है, आर्मी वगैरह का, उस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। या 12वीं के बाद आप D.Ed कर लीजिए, जैसे मैंने सभी के लिए बताया, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, बायो के लिए और मैथ्स, सभी विषय के लिए, सभी विषय के बच्चे जो हैं 12वीं के बाद D.Ed का 2 वर्ष का कोर्स कर सकते हैं अगर आप टीचर में इंटरेस्टेड हैं तो। ये सभी के लिए कॉमन सी बात है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आप सभी का जवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।